80 वर्षीय एस इबेटोम्बी को उनके घर के साथ जिंदा जला दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरी माँ, जो कि स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया। मणिपुर हिंसा को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हिंसा में 70,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। इम्फाल में इन लोगों के लिए अस्थायी घरों को बनाने का काम जारी है। ये घर उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके घरों को जला दिया गया। इस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। सिरौ अवांग लईकैव गांव में रहने वाली 80 वर्षीय एस इबेटोम्बी को उनके घर के साथ जिंदा जला दिया। इबेटोम्बी के पति एस चूराचांद स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। 28 जुलाई 2005 को उनका देहांत हो गया था। मैं तांग होंदा मणिपुर की जगह सिंदा कुकी मिल्टन सिंना अखोगी बर्मा की पिते को मैं सरकार से दरखास्त करना चाहूँगा कि जिन लोगों के घर जल गए और जो अभी रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, फिर चाहे वो चूरा चांदपुर के ही क्यों ना हो, उन्हें सुरक्षा के साथ अपने घर में वापस पहुँचाया जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरी माँ, जो कि स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया। मेरे पिताजी भारत छोड़ो आंदोलन का भी हिस्सा थे, वही आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। गांव में करीब 300 घर थे और 6,000 लोग इस गांव में रहा करते थे। इबेटोम्बी के पोते सरोखाईबाम ने अपनी दादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बचा पाए। दादी को बचाने में सरोखाईबाम को भी गोली लग गई। हम चुके रहे थे। देन गोली वो लोग बहुत सारा फायरिंग में थे और लगी थी उनको। हमने जो देखा था चुके देन बिकॉज वो लोग का फायरिंग कहाँ से किया हमको मालूम नहीं, क्योंकि वो लोग भी चुप के मारे थे और उसके पास तो हम तो हाँ ज़्यादा क्लोज तो नहीं जा सकते, इसके लिए थोड़ा दूर में तो जाता है, पर हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है वार के लिए। ये थोड़ा पासल हो गया था, गोली तो अंदर ये चल के अंदर घुस गए थे। दिन एक मेरे भाई ने उठा के सेफ्टी जगह में लेके आए थे। मणिपुर में बीते 3 महीने में कई लोगों की मौत हुई। हजारों की तादाद में लोग बेघर भी हुए। कुछ लोगों ने ये दावा किया कि इम्फाल वैली में अब कोई कुकी समुदाय के लोग नहीं रह रहे हैं और हिल के इलाकों में कोई भी मैतेई समुदाय का व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन इम्फाल के लंबुलेन इलाके में मेरी मुलाकात कुकी समुदाय के कुछ लोगों से हुई। हम इस वक्त इम्फाल के न्यू लंबुलेन इलाके में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि इम्फाल में वैली में अब कुकी समुदाय के कोई भी लोग नहीं रहते। दूसरी तरफ हिल के लिए कहा जाता है कि हिल में मैतेई समुदाय के कोई लोग नहीं रहते। यहाँ पर अभी भी कुकी समुदाय के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर नागा फैमिली भी रह रही है। हमने उनसे बात करी, लेकिन उन्होंने हमसे ऑन रिकॉर्ड बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो बात हमसे ऑन रिकॉर्ड कही वो ये थी कि वो जस्टिस चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जस्टिस चाहते हैं सेंटर गवर्नमेंट से। वो चाहते हैं कि सेंटर और स्टेट मिलकर जिन्होंने गलत किया है उनके साथ उनके एक्शन लिया जाए, जस्टिस किया जाए, ईमानदारी से जो सरकार का काम है वो किया जाए। एक नागा परिवार से भी हमने बात करी। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड हमें कई बातें बताई। उन तमाम बातों में से एक बात ये भी थी, उन्होंने कहा कि मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ और मैं बड़ा भी यहीं हुआ हूँ। मेरे दोस्त मैतेई भी हैं, मेरे दोस्त कुकी भी हैं। मैं यहाँ पर कुछ परिवारों के साथ, यहाँ पर सबसे कम नागा परिवार हैं। कई लोग मुझसे कहते रहे कि अभी इम्फाल का माहौल ठीक नहीं है, वहाँ से निकल जाओ, लेकिन मैंने यहीं रहने का सोचा। क्यों? क्योंकि जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ उनके साथ मुझे सेफ फील होता है। ऐसा उस नागा परिवार ने हमें बताया। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ये भी कहा जाता है कि इम्फाल में एक भी चर्च बचा नहीं है। मैं जिस वक्त अभी जहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी एक चर्च के सामने ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नागा परिवार में से हमारी ये भी बात हुई कि जो लंबुलेन जो इलाका है वहाँ पर कुकी डोमिनेटिंग एरिया है। हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है नहीं,
कुछ वक्त पहले मई में जब मैं आया था तो न्यू चेकआउन के इलाके में कुकी का घर भी जला दिया गया था। लेकिन यहाँ पे तमाम घर ऐसे हैं जहाँ पर कुकी समुदाय के लोग रह रहे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब अभी जो मणिपुर में हो रहा है उसको आप जोड़ते हैं नागा कुकी वॉर से, तो उसको आप कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि हम सिर्फ पीस की बात करते हैं, पीस आएगा बात करने से, और जब दोनों लोग बात करेंगे, दोनों समुदाय के लोग आपस में, तो पीस ज़रूर आएगा और एक बार फिर से मणिपुर जो है वो वापस से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा। जगह जगह पर लोग रिलीफ कैंप्स के लिए पैसे मांग रहे हैं। हिल और वैली दोनों तरफ कई एफआईआर दर्ज हैं। इबेतोम्बी जैसे कई परिवार सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अगली रिपोर्ट में हम आपको चूरा चांदपुर के हालात बताएंगे। द वायर के लिए इम्फाल से याकूत अली की रिपोर्ट। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।